प्यारे मित्रों, आज हम लोग नवधा भक्ति के बारे में बात करेंगे। माता सिबरी भगवान राम की बहुत दिन से प्रतीक्षा करती है और जब वो आते हैं तो उनसे निवेदन करती है विनम्र पूर्वक कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं बहुत दिन से तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मुझे ज्ञान दो, मुझे कुछ भक्ति दो, कुछ ज्ञान की बात करो, कुछ बताओ मुझे। तो राम उन्हें बताते हैं, जबकि माँ खुद ज्ञान की सागर है, भक्ति की सागर है, लेकिन भगवान उसको बताते हैं। तो पहले मैं चौपाई पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भमिनी मोरे, सकल प्रकार प्रगति दृढ़ तोरे। ये बोली भगवान राम ने, ये उसको ज्ञान दिया, माता को ये ज्ञान दिया, सिबरी को। तो अब एक एक करके समझते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, कहते हैं हे माता, पहली भक्ति जो है संतों का साथ है। अब संत, यहाँ पे जो संत कहा जा रहा है उनके लिए कहा जा रहा है ऐसे लोग जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ रहना। मतलब ऐसे लोग जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं या परमात्मा के रास्ते पे होते हैं, उनके साथ रहना। यहाँ संत का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो सत्य की खोज में चल रहे हैं। यहाँ पे गुरु की बात नहीं करी जा रही संत की, मतलब एक तरीके से समझ लो सबकी बात करी जा रही, गुरु की भी, या ऐसे लोग जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। ज़्यादातर संत की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि मुक्त पुरुष, बट सबके मतलब पहली भक्ति क्या है कि संघ में हम रहें। जैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो, बहुत सारे ध्यानी लोग, और ध्यान की बात करते हो, तो एक ऐसा वातावरण बने, एक ऐसा माहौल बने जहाँ ध्यान का माहौल हो। तो पहली भक्ति है संतों का साथ। बहुत सारे लोगों के साथ रहोगे, जहाँ पे बेकार की बातें करी जा रही हैं, जहाँ पे फालतू बातें करी जा रही हैं, वहाँ जब आप रहोगे तो आपके मन में बिना मतलब के विचार चलेंगे, आपका मन बढ़ेगा। जैसे कि मनोमय शरीर का भोजन क्या है? विचार है। जैसे विचार लोगे उसी तरह का मन बढ़ेगा। तो गलत विचार लोगे, खराब विचार लोगे तो खराब मन बढ़ेगा, ज़्यादा तनाव आएगा आपके दिमाग में, है ना। तो ऐसे संघ में रहो, जहाँ भगवान बुद्ध भी कहते हैं ना, संघम शरणम गच्छामि, संघ में जाओ। पहली भक्ति क्या है? संतों के साथ। अब संतों का साथ जरूरी नहीं कि आपके सामने ही बैठे हों, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, एक दूसरे के टच में रहे, आध्यात्मिक बातें हो रही हैं इस तरह की। तो ये पहली भक्ति है। अगर साथ होता रहता, अगर संतों के साथ में रहोगे तो आगे भी प्रक्रिया होती चली जाएगी, गुरु भी मिलेगा फिर। अच्छा, दूसरी भक्ति है दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा सुनना। अब कथा कौन सा सुनना?
ज्ञान की बातें। अब कथा कौन, सत्य क्या है, चेतना का अनुभव कैसे हो, होश में हम कैसे आएँ, कॉन्शियस में कैसे आएँ, चेतना में कैसे आएँ। तो जहाँ भगवान की कथा हो रही हो उस कथा को सुनो। ध्यान रखना, कथा का मतलब कहानी नहीं, कथा का मतलब अगर राम की कथा है, ठीक है, राम की जीवनी सुनो। राम की जीवनी सुनने से आपको एक आदर्श का पता चलेगा, एक आदर्श इंसान कैसे होता है, एक आदर्श व्यक्ति कैसे होता है, एक आदर्श पिता कैसा होता है, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श राजा। ये सब तो मर्यादा तो आपको सीखने को मिलेगा ही। लेकिन कथा वो है जो राम सुना रहे हैं सेवरी को, ये जो बता रहे हैं कथा वो है असली कथा। ये असली कथा और भी जो जगह जगह पे भगवान राम ने उपदेश दिया है उस कथा को सुनना है ना। हम भगवान की लीला तो अलग चीज़ हो गई, लीला से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन सत्य का अनुभव कथा से होता है। तो वही कह रहे हैं कि दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी जहाँ कथा हो उसको सुनो, यानी सत्संग। भाई पहले बौद्धिक ज्ञान होगा फिर तो अनुभवगत ज्ञान होगा ना, तो पहले बौद्धिक ज्ञान सुनो ना। बौद्धिक ज्ञान सुनो तो धीरे धीरे अनुभवगत ज्ञान में भी मज़ा आने लगेगा। लेकिन हम जिंदगी भर बौद्धिक ज्ञान में ही उलझे रहते हैं, हम बौद्धिक ज्ञान ही सुनते रहते हैं बट उसको अनुभव में नहीं बनने देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है, गुरु के चरणों की सेवा करना। यानी अब सेवा का क्या मतलब है, यहाँ बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो गुरु की सेवा का अर्थ जो होता है लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है, अच्छा कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं कि जुटाए रहते हैं कि हाँ भाई सेवा करते रहो। सेवा का मतलब होता है कि समर्पित होना, बात मान के चलो, गुरु की बात मानो। अच्छा गुरु कौन सी बात मनाएगा, भाई गुरु तो संसारिक चीज़ें करेगा नहीं कि संसार की आपसे कोई उसका कोई वासना है। अगर सच्चा गुरु है तो वो जहाँ पे पहुँचा है सारी वासनाओं को छोड़ के पहुँचा है। सच्चे गुरु ने सारी वासनाओं को छोड़ दिया है। तो सारी वासनाओं को छोड़ दिया तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ वो मांगेगा नहीं कि जो उसी वासना को बढ़ाए। और अगर ऐसा मांगता भी है, जैसे बहुत से गुरु शिष्यों से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं कि आपने सुना होगा कि एक अष्टावक्र ने जब जनक मुक्त हो जाते हैं, जब जनक घोषणा करते हैं कि अब मैं मुक्त हो गया, तो बाद में अष्टावक्र कहते हैं कि अच्छा ठीक है राजपाट तुम्हारा नहीं है तो अब सब मुझे दे दो। जनक ने उठा के सब दे दिया कि ठीक है प्रभु आप रहो, आप ले जाओ, राजपाट दे दिया। जब अष्टावक्र को दिया राजपाट तो कहें कि नहीं मैं क्या करूँगा, अब तुम ले लो, बस तुमने दे दिया मैं समझ गया। तो अगर गुरु कुछ लेता भी है तो वो शिष्य की परीक्षा होती है। ध्यान रखना, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु की सेवा अगर करते हो उस सेवा में सिर्फ तुम्हारा कल्याण है। गुरु का अर्थ ही होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने हमें झुकने की कला आए। नहीं तो हमारा अहंकार खड़ा रहता है, एकदम फन फुलाए खड़ा रहता, वो एकदम बना रहता है सांप। तो गुरु कुछ नहीं मांगता है। अगर कुछ मांगता हुआ प्रतीत भी होता है, कुछ मांगता भी है, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी वासना को गिराने के लिए, तुम्हारे किसी अहंकार को गिराने के लिए कुछ परीक्षाएं लेता है, फिर वो मांगता है। तो गुरु की सेवा भी एक भक्ति है ना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति भगवान राम ने कहा कि हे माता गुरु की सेवा है। अब गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा करोगे। गुरु की सेवा का मतलब, उसकी सेवा का मतलब ये नहीं कि पैर दबाना, सेवा का मतलब है कि जो वो कहे उस बात को मानना, बस। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति छल कपट छोड़ के भगवान के गुणों का वर्णन करना। चौथी भगति मम गुण करई कपट तज ज्ञान, छल कपट छोड़कर, ठीक है, छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों को वर्णन करना। चौथी भगति मम गुण, आना मेरा गुण, करई कपट तज ज्ञान, कपट को छोड़ देना है, छल कपट के छोड़ के, छल कपट जो है छोड़ना है। अब छल कपट कैसे छोड़ोगे, जब छल कपट विसर्जित होगा, जब छल कपट नहीं रह जाएगा तभी तो छोड़ोगे। ऐसे तो छल कपट छूट के चला नहीं जाएगा कि हाँ कहा और चला गया।
तो हमारे गुण का वर्णन, यानी भगवान के गुण का वर्णन करना है और छल कपट छोड़ के कैसे संभव है? ये तब संभव है जब सजग रहोगे, होशपूर्ण रहोगे। छल कपट क्या? एक चाह है, एक वासना है। तो जब सजग रहोगे, होशपूर्ण रहोगे, छल कपट छूटता जाएगा, चला जाएगा। ध्यान रखना, किसी चीज़ को छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको भगाओ, भागेगा नहीं कुछ, सब कुछ आप ही में, तो भगाओगे कैसे? तो छोड़ने का मतलब होता है सजग होके उसको विसर्जित कर देना, छल कपट छोड़ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हे माता, मंत्र का जाप ये पांचवी भक्ति है, इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर इसमें सही से भजन करती हो, सही से इसका जाप होता है, सही से इसका जाप किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब मंत्र का जाप कैसे, आप लोग कैसे करते हो? देखते ही रहो, देखते ही रहो। जैसे कहते नहीं हो, देखते ही रहो, फिर होश को देखते हो, फिर होश को देखते हो। मंत्र का जाप का मतलब हम ईष्ट का जाप करें, जैसे राम का जाप करें और राम की याद आ जाए, सुमिरन यानी कि होश की याद आ जाए, चेतना की याद आ जाए, सतत जाप में रहें, सतत सुमिरन में रहें, सदा चेतना की याद बनी रहे, है ना। देखो, राम कहते हो तो राम की याद आ जाए, कृष्ण कहो तो कृष्ण की याद आ जाए। ध्यान रखना, खाली शब्द नहीं, अगर शब्द में उलझ गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। याद आ जाए, राम से राम की याद आ जाए। राम कौन है? होश है, चेतना है। तो ये बार बार याद करो। ध्यान रखो, आप ध्यान में करते क्या हो? उसको बार बार याद करते हो, सजगता में बार बार याद करते हो, तो ये मंत्र की तरह होता चला जाता है। छठ दम शील बिरति बहु वर्णा कर्म, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का संयम, अच्छा स्वभाव, वैराग्य और निरंतर सज्जनों के धर्म में लगे रहना। छठ दमशील, इंद्रियों का संयम। अब इंद्रियों का संयम क्या है? इंद्रियां तुम्हें गुलाम ना बनाएं, तुम राजा बनो इंद्रियों के। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनके तुम राजा बनो। ये नहीं कि मन कुछ कहा, जैसे एक राजा कहता नहीं, अगर राजा है तो मैं तो राजा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी करूँ, मैं सम्राट हूँ। राजा कहता नहीं कि मैं सम्राट हूँ। लेकिन जरा राजा से पूछो कि अगर मदिरा पीने का मन कर सकता है तो क्या उसको रोक सकते हैं? जो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या वो गुलाम नहीं है? वो मदिरा का गुलाम नहीं है। राजा क्या करता है? राजा भी तो गुलाम रहता है, मन का गुलाम है। जो मैं चाहूँ वो हो, इसका क्या मतलब है? कि मन का गुलाम है राजा, अपने मन के पीछे भाग रहा है ना। तो वो स्वतंत्र कहाँ हुआ? वो तो मन का गुलाम है, मन का परतंत्र है। तो इंद्रियों का संयम का क्या मतलब होता है कि अब इंद्रियां मेरे बस में हैं। कैसे बस में करोगे? होश से, सजगता से, है ना। सतत इंद्रियों के प्रति, जो इंद्रियां कहेंगी, जो करने के लिए कहती हैं, उसके प्रति जागरूक रहना, सजग रहना, तो ही तो इंद्रियों का संयम होगा। दमन से नहीं संयम होता है। सातवां सब मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है संसार के कण कण में भगवान को देखना, संतों को भगवान से भी अधिक सम्मान देना। सातवीं भक्ति सातवां सब मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। यानी कि संतों को भगवान से अधिक सम्मान देना, प्रेम देना, जानना। सातवीं भक्ति यानी कि संसार के कण कण में परमात्मा को देखना। कैसे देखोगे भाई? या इस आँख से देखोगे? कैसे देखोगे? तो परमात्मा को देखने का कण कण में कैसे देखोगे कि चारों तरफ परमात्मा है? क्या इसका प्रैक्टिस करोगे? नहीं, पहले भीतर से देखोगे। जब भीतर से परमात्मा दिख जाएगा तो वो परमात्मा बाहर भी दिखेगा। जब एक बार आपको अपने होने का अनुभव हो जाता है, हूँ है माई का, चेतना का अनुभव हो जाता है, तो ये अनुभव अपने भीतर तक सीमित नहीं रहता, ये बाहर आ जाता है और चारों तरफ मैं दिखता हूँ, चेतना ही चेतना दिखती। कह रहे, हे माता, चारों तरफ मुझे देख ले, है ना, मुझको ही देखें। और संतों को भगवान से भी अधिक सम्मान देना, क्योंकि भगवान को भी कैसे जानोगे? संतों के थ्रू जानोगे। अब यहाँ संत गुरु को कहा जा रहा है। जो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। वही भगवान राम कह रहे हैं
कि गुरु को मुझसे ज़्यादा सम्मान देना, संतों को मुझसे भी ज़्यादा सम्मान देगा, यानी कि परमात्मा से अधिक सम्मान संतों को देना। क्यों? अब सम्मान देना ये नहीं कि अगर सम्मान के लिए वो लालायित हैं। सम्मान का मतलब होता है, किसी को सम्मान आप कैसे देते हो? उसकी बात मान के, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, मानोगे ना पहले, फिर जानोगे, फिर हो जाओगे। तो मानोगे ही नहीं तो जानोगे क्या, है ना? तो पहला कदम तो रखना ही है आपको। तो चारों तरफ मुझे ही देखना माता, संसार को, पूरे संसार के कण कण में मुझको देख लेना कि मैं हूँ, मुझे देख लेना। अब ये कैसे देखोगे? सोचो, जब अपने भीतर चेतना का अनुभव हो जाएगा, फिर वो चेतना को बाहर लाओगे, तब देखोगे कि यार ये तो चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, भीतर की आंख से देखोगे। ठीक। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। हे माता, 8वीं भक्ति है, जो मिल जाए उसमें संतोष कर लो। अब ये वो वाला संतोष नहीं है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। संतोष का मतलब जो मिल गया ठीक है माँ, जो मिल गया उस पर संतोष कर लो। अब ये कब होगा? ये बड़ी तृप्ति वाली बात होती है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ी दुखद बात है, नहीं मिला तो ठीक है संतोष कर लिया, लेकिन बड़े आनंद की बात है। जथा लाभ संतोषा, हर जगह आप ये कहते हुए सुनोगे कि जथा लाभ संतोषा, लेकिन संतोष होता नहीं, भरी रहती है वासना भीतर। संतोष बहुत कठिन है। ये तभी होगी जब खुद से तृप्त हो जाओ, जब आपके भीतर ऐसा हो जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए। पर ये होगा कैसे? जब संभावना को विसर्जित कर लोगे ना। संभावना रूपी बीज तो 24 घंटे हमारे भीतर चल रही है, कुछ न कुछ बन रहा है, कुछ न कुछ बन रहा है। कोई न कोई वासना उठी और जोर से उसको मैं ताकत देने चला जाता हूँ। तो संतोष कैसे होगा? संतोष तब होगा जब अपने भीतर बैठती उठती हुई संभावना को देख ले जाओ, और संभावना को देखते ही विसर्जित हो जाएगी, संभावना समाप्त हो जाएगी। तब संसार को जथा लाभ संतोषा कर सकते हो कि जो मिल जाए, जो मिला सो ही संतोष है, उसी में संतोष है। आगे है, हाँ, जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। दूसरे का दोष कब नहीं देखोगे? जब अपना दोष देखना बंद कर दोगे। ध्यान रखना, आप दूसरे का ही दोष नहीं, पहले अपने में दोष देखते हो। जब भी आप कहते हो कि कोई बुरा है, ध्यान रखना, आप दूसरे को वही कहते हो जो आप खुद हो, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हो। अगर आपके भीतर जो भी बुराई है, जैसा भी आप चश्मा लगाओगे, दुनिया भी आपको ऐसे ही दिखती है। तो परदोष न देखो, ये कब संभव है? जब अपने भीतर दोष न देखो। और अपने भीतर दोष कब नहीं देखोगे? जब वो पवित्र आत्मा, वो सुंदर आत्मा अपने भीतर देख लोगे, जो परम पवित्र है। अगर विचार, अपने भीतर विचार देखोगे तो दूसरे के भीतर विचार देखोगे ना। ध्यान रखना, आप अपने भीतर जहाँ तक देख सकते हो, दूसरों के भीतर भी वहीं तक देख सकते हो। अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो दूसरों को भी शरीर देखोगे। अपने को विचार मानते हो तो दूसरों को भी विचार देखोगे। अपने को भाव मानते हो तो दूसरों को भी भाव देखोगे। अपने को आत्मा मानते हो तो दूसरों को भी आत्मा देखोगे। तो भाई, अपने को कहाँ देख रहे हो? ये कह रहे हैं दूसरों के दोष सपने में भी न देखना। अब भाई, दोष कैसे नहीं दिखेगा? अपने अंदर दोष है। जब अपने को विचार में देख रहे हो तो विचार तो दोषपूर्ण है। तो जो अपने में दोष है तो दूसरों में भी दोष दिखेगा। ये कब दिखेगा? ये बड़ी गहरी बात है। ये कब नहीं दिखेगा? जब हम अपने भीतर आत्मा को देख लेंगे। जब अपने भीतर आत्मा को देखेंगे तो देखेंगे दूसरे के भीतर भी वही पवित्र आत्मा है जो मेरे भीतर है। तो आत्मा तो निर्दोष है, तो फिर दोष नहीं दिखे। और सपने में ही नहीं देखा। सपने में तो आप बेहोश हो जाते हो। सपने में तो ज्ञानी भी बेहोश हो जाता है। तो सपने में भी जाग जाओ, सपने में भी इतना होशपूर्ण हो जाओ, जागे रहो। सपने में भी आत्मा को खो मत, सपने में भी आत्मान रहो। तो अगर स्वप्न में भी आत्मान रहोगे, आत्मा से भरे रहोगे, तो वहाँ भी दूसरों में आत्मा को देख लोगे, तो दोष कहाँ दिखाई देगा? ध्यान रखना, ये सब नैतिकता नहीं है, ये सब प्रकट होता है। पर ये कब होगा? जब आप अपने भीतर देखोगे। और आपको अनुभव भी है, जितना आप अपने भीतर देख लेते हो उतना दूसरों के भीतर आप देख सकते हो।
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवीं भक्ति है सभी के साथ सरल निष्कपट व्यवहार करना तथा भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना। ये बहुत बड़ी अंडरलाइन बात है, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना, सुख दुख में विचलित ना होना। अब भगवान पे पूर्ण भरोसा कैसे होगा? मानने से नहीं होगा, ठीक है, जानने से और अनुभव करने से होगा। जब अनुभव होगा, भगवान पे पूर्ण भरोसा तब होगा जब अपने भीतर भगवान को देख लो। नवीं भक्ति है सभी के साथ सरल निष्कपट व्यवहार करना तथा भगवान पर पूरा भरोसा करना, सुख दुख में विचलित ना होना। अब बताओ, सुख दुख में विचलित कैसे नहीं होगे, है ना? सुख दुख में तब विचलित नहीं होगे जब सुख दुख की संभावना को देख लोगे। सुख दुख रहेगा ही नहीं तभी तो विचलित नहीं होगे, नहीं तो होगे ही विचलित। या सुख दुख में तब विचलित नहीं होगे जब नकली अहंकार भी जीने लग जाओगे। मतलब सुख दुख आपके लिए नकली हो जाएगा, असली में आप कुछ और हो, सुख दुख आप खेल कर रहे हो, तब विचलित नहीं होगे। सुख दुख आपकी लीला होगी और सत्य में आप कुछ और होगे तो नहीं विचलित होगे। अगर सुख दुख हकीकत है, एक एक्टर है, अगर वो एक्टिंग करता है, मान लो एक एक्टर है, वो मोची की एक्टिंग करता है और अपने असली हीरोपन को भूल जाए और अपने को मोची मानने लग जाए तो सुखी दुखी होगा ना। लेकिन अगर अपने को असली हीरो मान रहा तो सुखी दुखी कहाँ होगा? पर ये कब होगा? जब अपने को जान लेगा, है ना। फिर आगे भगवान राम कहते हैं, नव महु एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भमिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। कहते, हे माता, हे शिवरी, इन 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति का भी पालन कोई स्त्री पुरुष जीव करता है तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है कि माता। अगर किसी में एक भी भक्ति होती है तो मुझे अति प्रिय है माता। और तुम में तो सभी भक्ति दृढ़ रूप से विद्यमान है। कहते, हे माता, अगर इस 9 भक्ति में से किसी के भीतर कोई एक भक्ति हो तो भी वो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तुम्हारे भीतर तो सारी भक्ति भरी हुई है, 9 भक्ति है माता। देख रहे हो शिवरी का मतलब गजब की बात है शिवरी की, कि 9 भक्ति है उसके भीतर, फिर जरा सा भी अहंकार नहीं है। कहती है अपने गुरु के सामने, अपने राम के सामने, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो। सोच सकते हो कैसा समर्पण रहा होगा, जिसके भीतर पहले से ही सब मौजूद है, उसको जरा भी अहंकार नहीं है, भक्ति मांग रही, ज्ञान मांग रही। और कहते हैं भगवान को देखो और ज्ञान देते भी हैं। कहते हैं माता, तुम्हारे भीतर तो सारी चीज़ें हैं, सारी भक्ति हैं, तू संतों के भी साथ रहती हो, मंत्र का भी जाप करती हो, मेरा भी सुमिरन करती हो, संतों की भी सेवा, सारी की सारी भक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम भक्ति की बात करती हो। ये बहुत गहरी बातें होती हैं, इसे हम अनुभवगत और ध्यान के एंगल दोनों से समझें, अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप सब समझे होंगे। अगर और कुछ इसमें नहीं समझ में आया होगा, कुछ आपको कुछ पूछना होगा, ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।